क्वेश्चन जब सॉल्व करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए से ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स को यूज करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें बोला है फाइंड ए इनवर्स, तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कभी सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन आसपास लगाइए आप। सबसे कॉमन एरर क्या है कि हम मैट्रिक्स को सॉल्व करने लग पड़ते हैं। मैट्रिक्स नहीं सॉल्व करनी, हमने क्या सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, किसी भी एक रो, मतलब 3 रो में से कोई भी एक रो या 3 कॉलम में से एक कॉलम पिक करके आपने एक्सपैंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ये रो है। तो अगर आपने पहली रो ली तो ये क्या आएगा 1 को, और इसको सप्रेस कर दो तो जो बाकी बच जाएंगे वो एलिमेंट यहाँ लिख लेने हैं, वो भी डिटर्मिनेंट में लिख लेने हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड। देखिए डिटर्मिनेंट जब एक्सपैंड करना हो, यहाँ साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस। ये ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा। फिर ये और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या आएगा 2 माइनस 3 1 1। फिर ये आएगा प्लस 1 2 1 1 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1 एज इट इज 1, इसको मल्टीप्लाई करो -3, तो बीच में माइनस होता है, बीच में यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्रॉस करना है 2 × 1 2, ये क्या आएगा -3, तो ये बन जाएगा +3। नेक्स्ट 1 2 -1, तो ये आपका बना 4 + 5 और +1, कितना बन गया टोटल 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो आप लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक, तो प्रॉब्लम करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट ए निकल गया आपका। अब हमने निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए आपको, इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे कोफैक्टर a11। यहाँ पे स्मॉल a11 नहीं लिखना, स्मॉल a11 इज अ एलिमेंट एंड कैपिटल A11 इज अ कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर है, कैसे लिखेंगे, -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 1। अब हम ये A11, ये किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा आपके पास 1 -3 1 1। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पावर में इवन, ये आएगा पॉजिटिव, तो 1 + 3 क्या बन गया आपके पास 4। फिर A12 -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 2। अब यहाँ पे ये और ये रो छोड़ दिया, तो आपके पास क्या है 2 -3 1 1। क्या बनेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव आता है, अगला नेगेटिव आता है, बस ये याद रखो। पावर्स में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 2, ये -3, यहाँ +3 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, तो ये आ गया -5। नेक्स्ट इज A13 -1 रेज़्ड टू पावर 1 + 3। अब आप इसका निकालना है, तो ये बचा 2 1 1 1, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो ये बन गया 2 -1, इट इज 1। नेक्स्ट कौन सा निकालना है, कौन सा A21 -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 1, कौन सा आएगा, अब फटाफट देख लो इसको, -1 1 1 1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस आएगा, -1 -1, इट इज -2, लेकिन ये +2 बन जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से। A22 -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 2, ये बीच वाला एलिमेंट है 1 1 1 1, यहाँ पे चारों 1 आ गए, तो इट इज 1 -1 0। A23 -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 3, कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वाली है, तो क्या बनेगा 1 -1 1 1 1 -1 1 1। तो ये आपकी एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव आएगी, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया -2। A31 -1 रेज़्ड टू पावर 3 + 1, ये एलिमेंटली इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 1 1 -3।
यहाँ पे आगे अगेन पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान रखना, +3 -1, 2 आ गया, a32 -1 रेज़ पावर 3 + 2। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, 1 2, देखिए इसको और इसको हाइड कर लिया, 1 2 1 -3, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे बन गया -3 -2, -5 आएगा, लेकिन ये +5 बन जाएगा। एंड लास्ट a33 -1 रेज़ पावर 3 + 3, तो यहाँ पे इस एलिमेंट का 1 -1 2 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 + 2, इट इज ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम एडजॉइंट लिखते हैं तो एडजॉइंट को मेंशन करिए कि ये कोफैक्टर्स आपने लिखने हैं, a11 a12 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, लेकिन यहाँ पे कॉमन एरर क्या, ये ट्रांसपोज लिखना भूल जाते हैं। अगर ये ट्रांसपोज नहीं लिखा तो एडजॉइंट गलत हो जाएगा। तो आपने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी 4, बोलिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यस 2 0 -2 2 5 3 का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करने हैं आपने, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए जो निकाला है आपने 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और ये डिटरमिनेंट इसके नीचे नहीं लिखना, ये आपने इसका कोएफिशिएंट बना देना है 1/डिटरमिनेंट ए कितना था 10। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ए से उसने बोला था ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब उसने बोल दिया कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो पहले आप इक्वेशन लिखिए जो दी हुई है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस में आप इसकी फॉर्म क्या लिखते होते हैं, दीज इक्वेशंस are of the form ax equal to b। ये कौन सा मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या लिखते हैं, a 1 1 -1 1 1 1 -3 1, और x क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, x y and z, और b क्या है, जो कांस्टेंट्स हैं 4 0। अब आप देखो ये ए और जो क्वेश्चन में ए था, क्या ये दोनों टैली कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, ये देखो मैच कर रहा है, ये ओवर और ओवर आई एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसपोज करिए तो मैच कर रहा है। अगर तो ये एग्जैक्टली सेम हो फिर तो हम सीधे लिख देंगे x = a इनवर्स, लेकिन ये ए और जो ये गिवन ए है ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, ट्रांसपोज मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये मैच कर जाता, ये ए और ये वाला ए, आप सीधे ए इनवर्स इनटू बी लिख देते। अब यहाँ ट्रांसपोज क्यों लिखा है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे x को तो हम x y z लिख देंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कौन सा है, 1/10, इसका ट्रांसपोज निकालो 4 5 0 5 and 1 -2 3। मतलब मैंने ये ए इनवर्स, ये जो इनवर्स है ये नहीं पिक किया, कौन सा पिक किया है, इसका ट्रांसपोज पिक किया। ट्रांसपोज मीन मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, बी तो आपका ऑलरेडी। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी नहीं मल्टीप्लाई करना, जब भी कोएफिशिएंट पढ़ा हो उसको लास्ट में यूज करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम, 4 4 16, 5 × 0 0, और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 8 4 2 8
0 into 0 is 0 minus 4. क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा 8 plus 0 plus 6. तो ये इसको सॉल्व करो 1/10. यहाँ पे बन गया 18, ये बन गया आपका 4 और यहाँ बन गया आपका 14. ठीक है, अब इसको 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 18/10, यहाँ पे आ जाएगा 4/10 और इसको कैंसिल करो. ये हो गया 9/5, ये बन गया आपका 2/5 और ये आपका बन गया 7/5. तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वेट कर देंगे. x की वैल्यू 9/5, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5. आप इन वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो, जो भी आपकी सबसे ऊपर है. तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ. x की वैल्यू क्या होगी आपकी -9/5, y था आपका हो गया 2/5, जब यहाँ पुट किया z की वैल्यू आ गई आपकी 7/5. तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9/5 आएगा. इसको कैंसिलेशन 0 आ रहा है. तो हमने चेक किया कि हमारा आंसर सही है. x की वैल्यू आ गई 9/5, y की 2/5 और z की 7/5.